हे गाइस, वेलकम बैक। तो करंटली बिटकॉइन की प्राइस $58,000 पे ट्रेड करी है, जहां पर काफी क्रूशियल लेवल जो है 59 से लेके $60,000, जो प्रीवियसली अगर आप देखेंगे जब भी बिटकॉइन की प्राइस ने इस लेवल को टेस्ट किया है, हमको बाउंस देखने को मिला है। वो फिर से यहां पर टेस्ट हो रहा है और इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार कि हमको बाउंस देखने को मिलता है या फिर थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन आती है जहां पर बिटकॉइन की प्राइस मे बी $51,000 तक नीचे जाए, ताकि एक पैनिक क्रिएट हो। उसके बारे में आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। साथ में जब भी ऐसे डंप्स आते हैं वो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, और जिसके अंदर अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं वो लेने के लिए, तो यहीं पर आपकी रिक्वेस्ट के बेसिस पे जो आप कमेंट्स करते हो उसके बेसिस पे हमने कुछ कॉइन्स यहाँ पर पिक किए और उसके जो बाइंग एरियाज हैं वो आपसे यहाँ पर शेयर करें। अगर ये मार्केट में थोड़ा सा इसी तरह का पैनिक रहा, बिटकॉइन के अंदर बाउंसेस वगैरह नहीं आए, तो प्रोबेबिलिटी है ये एरियाज जो है नॉल्ट्स के अंदर टच हो सकते हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी प्लानिंग करें, स्टॉप लॉस वगैरह सारी चीजें यहां पर लगा के। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो कल की वीडियो के अंदर हमने बात करी कि अभी जो क्रूशियल सपोर्ट है वो अगर आप देखेंगे $59,000 है, यहां पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, तो थोड़ा उसके नीचे का एरिया ये हो गया। जो प्रॉबिलिटी ये कि प्राइस अगर यहां पर आती है तो क्या हमको बाउंस देखने को मिलता है कि नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि अगर वो ब्रेक हुआ तो हो सकता है कि वो पैनिक वाली सिचुएशन बन जाए। क्योंकि मार्केट में जब सब बुलिश होते हैं कि एक लेवल जैसे 59 से लेके $60,000, ये वाला एरिया आप देख सकते हैं जो इतने टाइम से बार बार टेस्ट हो रहा है और बार बार हमको बिटकॉइन की प्राइस के अंदर बाउंस देखने को मिला है। तो जब मार्केट में सेंटीमेंट ये बन गया, हर कोई ये बोल रहा है कि 59 से 60 का एरिया नहीं ब्रेक होना चाहिए, होल्ड करेगा होल्ड करेगा, तो मार्केट की आदत है ज्यादा लोग जब एक चीज को बिलीव करते हैं उसका ऑपोजिट करना और सबको शॉक करना। वो हमने काफी बार इस मार्केट में देखा और अभी हर कोई यही बात कर रहा है 5960 एरिया, 5960 एरिया है। तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी अगर यहां पर हमको बाउंस नहीं देखने को मिला अच्छा, तो एक शॉक देखने को मिल सकता है। वो शॉक शॉर्ट टाइम के लिए होगा जहां पर लोगों को लगेगा ये क्या हो गया, और वही ये क्या हो गया लेवल जो है वो हमारा बन जाता है यहाँ पर 49 से $50,000 जो आता है एकदम से, तो पैनिक क्रिएट होगा या 5960 ये तो ब्रेक नहीं होना चाहिए था, एकदम से ब्रेक हो गया और फिर लोग एकदम से बेरिश हो जाएंगे कि अरे ये क्या हुआ क्या हुआ। फिर मार्केट उसके बाद फटाफट रिकवरी जो है करके उसी लेवल पे आ जाएगा जहां पर लोग एक तरह से बिलीव कर रहे थे कि जो लेवल ब्रेक यहां पर नहीं होगा। तो ये होता है मार्केट में काफी बार। एंड मैं हमेशा ये बोलता हूँ, ये चीज मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ या ऐसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है। डिपेंडिंग ऑन हाउ सेंटिमेंट इज, किस तरह से चीजें हो रही है, बहुत सारी चीजें विद टाइम यहाँ पर चेंज होती रहती हैं। एंड मैं हमेशा ये बोलता हूँ देखो, होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि बेस्ट तो देखो इन द एंड होना है, हमको प्राइस तो ऊपर जाना है। अब वो जाने में टाइम लग सकता है, इवेंचुअली बुल मार्केट में बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन ट्रेड वाइज अगर आप प्लान कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट वाइज प्लान कर रहे हो, तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। क्योंकि वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड होना, तो जब वो सिचुएशन आएगी आपकी बेटर स्ट्रैटेजी, आप ब्रेन में भी माइंडसेट इस तरह से सेट होगा कि आपको पता है कि अगर प्राइस आ भी जाए तो मेरा ये प्लान है, आप शॉक में नहीं जाओगे। लोग शॉक में तब जाते हैं जब उन्होंने स्ट्रैटेजी वर्स्ट के लिए प्लान नहीं कर रखा और एकदम से प्राइस उस लेवल पे आ जाए, क्योंकि तब समझ में नहीं आता करे क्या, और जल्दीबाजी में सारे गलत डिसीजन यहां पर हो जाते हैं जो बाद में वो रिग्रेट करते हैं। तो इसलिए बेस्ट सिनेरियो को हमेशा देखो, लेकिन वर्स्ट सिनेरियो को भी साथ में देखना काफी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेडिंग का रूल है, जो लोग इसको फॉलो करते हैं वो प्रॉपर तरीके से चीजों को प्लान कर पाते हैं, और जो लोग उसको इग्नोर करते हैं वो इन द एंड कहीं ना कहीं एक मिस्टेक के कारण सारी चीजें लूज कर जाते हैं। तो उसी को आप यहां पर ध्यान रखना। अभी करंटली अगर हम देखेंगे तो यहां पर ये जो लेवल है वो यहाँ पर करंटली टेस्ट हो रहा है, एंड आई वांट टू सी कि क्या ये लेवल जो है यहाँ से हमको फिर से बाउंस देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। ऑलरेडी ये लेवल काफी बार टेस्ट हो चुका है, और एक सेइंग है, अगर एक जैसे आप सपोर्ट मान लीजिए इसको, अगर एक ताले पे बार बार हथौड़ा मारोगे तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी कभी ना कभी वो ताला यहाँ पर टूट जाए। तो वही देखना है इस बार, अभी ये ताले पे जो हथौड़ा पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या ताला टूटता है या फिर अभी भी ताले में जान है और हमको बाउंस देखने को मिलता है। और बाउंस भी जो हो वो अच्छा होना चाहिए, छोटा मोटा बाउंस नहीं कि इतना सा चलेगा यहाँ पर 61 62 और फिर से नीचे की तरफ आ गए, वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बट एनीवेज इवेंचुअली ये तो अभी मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पर रहेगा, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे ना, देखो प्राइस ऑल्दो नीचे आ गई है लेकिन अभी भी बुलिश सेंटिमेंट जो है वो मार्केट के अंदर पूरा है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर फंडिंग रेट के अंदर। फंडिंग रेट बेसिकली होता ही है कि यहाँ पर ये फ्यूचर्स के अंदर लोग ट्रेड करते हैं, तो जब फ्यूचर्स के अंदर लोग बहुत ज्यादा लॉन्ग्स को ओपन करते हैं तो पॉजिटिव फंडिंग रेट होती है, मतलब लोग बुलिश हैं। और जब लोग यहां पर बहुत ज्यादा शॉर्ट्स को ओपन करते हैं तो नेगेटिव फंडिंग रेट होती है, इसका मतलब लोग बेरिश हैं। तो अभी अगर आप देखोगे इतना मार्केट मूवमेंट आ गया, लेकिन उसके बाद भी काफी प्लेटफॉर्म पे थोड़े बहुत पे चेंज हुए नेगेटिव यहां पर, लेकिन ये बहुत क्विकली पॉजिटिव भी टर्न हो जाते हैं, थोड़ा सा जंप आया पॉजिटिव टर्न हो जाते हैं। तो अभी भी वो नेगेटिव अगर हमको फंडिंग रेट देखने को मिलती है हर प्लेटफॉर्म पे तो बेटर होता है, जो अभी तक यहां पर नहीं है। तो वो थोड़ा सा शो करता है कि अभी भी हल्की सी बुलिशनेस जो है या मार्केट के अंदर जो एक पैनिक आने की सिचुएशन यहां पर बन सकती है। अब वो पैनिक सिचुएशन वाली जो हम बात कर रहे हैं वो आता है कि नहीं आता है, यहाँ से बाउंस आता है, या फिर वो पैनिक वाली सिचुएशन के लिए हम जाते कि नहीं जाते हैं, जो $51,000 का आप एरिया मान लीजिए, अगर वो होता है कि नहीं होता है, वील हैव टू वेट एंड सी। लेकिन अगर जो भी सिनेरियो होता है, अभी मार्केट थोड़ा सा वीक दिख रहा है,
यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है ऑल्ट्स के अंदर ट्रेड करने की एंड एंट्री लेने की। एंड वही जो एंट्री पॉइंट्स है वो मैं आपसे शेयर करूंगा बेस्ड ऑन कॉइन्स जो आप रिक्वेस्ट करते रहते हैं रेगुलरली, तो उन्हीं को पिक किया है, उनके बेसिस पे आज टीए करके आपसे मैं एरिया पॉइंट शेयर करूंगा। एंड प्रीवियसली भी इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम भी मैंने आपको कुछ एरियाज दिए थे जब प्राइस ऊपर थी कि इन लेवल्स को आप देख सकते हैं, कुछ लोग बोल रहे थे ये लेवल्स तो कैसे हिट होंगे, लेकिन आज के डेट में उन लेवल्स पे प्राइस कहीं ना कहीं आ गई। तो पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर है। अब उसी अकॉर्डिंग कॉइन्स हम यहां पर देखते हैं, तो सबसे पहले एप्टॉस की हम बात करते हैं। अब एप्टॉस के लिए अगर आप एरिया देखेंगे तो प्रीवियसली जो हमने एरिया शेयर किया था वो था 5.07, ये आप जो डॉलर्स देख सकते हैं ये वाला एरिया था, लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने अब एक्सटेंड कर दिया है। एंड ओवरऑल अगर आप यहां पर बाइंग एरिया देखेंगे तो उसका $5 से लेके $5.81 का एरिया देख सकते हैं, जो ओवरऑल देखेंगे क्रूशियल सपोर्ट भी यहां पर है। स्टॉप लॉस नीचे लगा सकते हैं, अभी वैसे हम $6.31 पे ट्रेड करें। तो एप्टॉस के लिए आप ये वाला जो एरिया है इसको आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट वाइज भी अच्छा है, इसको एप्टॉस के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है टेक्नोलॉजी वाइज क्या ये चीज़ करें, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये एरिया आप एप्टॉस के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन सेकंड कॉइन पे मूव करें तो वो यहाँ पर बन जाता है सोलाना। सोलाना को लेके भी अगर हम देखेंगे इस साल के अंदर हमको काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली। एंड ये प्रीवियसली भी हमने बोला था कि जब रैली इतनी अच्छी आती है ना तो कुछ महीनों तक अब हो सकता है हमको करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि जब इतनी बड़ी रैली आ गई, लोग बुलिश हो गए सोलाना के ऊपर, हर कोई सोलाना को देख रहा है, तो अब कुछ टाइम तक वो करेक्शन का पीरियड रहेगा एंड फिर इवेंचुअली वो ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो उसी अकॉर्डिंग आपसे कुछ लेवल्स हमने यहाँ पर शेयर किए थे जो ऑलमोस्ट काफी बार टच भी हुआ और बाउंसेस भी है। जैसे अगर आप देखेंगे 20-30% के बाउंसेस आ गए, ये पहला लेवल था जो काफी बार टेस्ट हो गया, फिर से यहाँ पर टेस्ट हो रहा है जो अभी भी यहाँ पर वैलिड है। लेकिन एक एक्सट्रीम सिचुएशन जहां पर और पैनिक क्रिएट हो और प्राइस अगर नीचे है तो उसके लिए आप 71 से लेके $87 का एरिया देख सकते हैं। अब ये थोड़ा सा एक्सट्रीम एरिया है, लेकिन एक्सट्रीम है इसका मतलब ये नहीं है कि ये एरिया हिट नहीं हो सकता, अगर आ जाए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे जब सोलाना यहाँ पर 14 से अगर आप देखेंगे यहाँ पर पहुंच गया $210, तो करेक्शन वाइज भी इस लेवल पे आना कोई बड़ी बात नहीं है, मे बी फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो अगर आता है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, नहीं तो उससे पहले आप ये वाला लेवल देख सकते हैं एंड अपने अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस जो है सेटअप कर सकते हैं। तो ये दो एरियाज हैं, अपने स्वाद अनुसार आप देखिए कौन से एरियाज आपके लिए सही है। डीसीए करना है, 3 पार्ट इन्वेस्टमेंट करना है, 5 पार्ट इन्वेस्टमेंट करना है, वो आप यहाँ पर प्लान करके देख सकते हैं। अब यहीं पर नेक्स्ट कॉइन के ऊपर मूव करते हैं, तो वो बन जाता है बीएनबी। बीएनबी को लेके थोड़ा सा ध्यान रखना 9 जुलाई के आसपास, क्योंकि अभी एसईसी की जो हेयरिंग है वो बीएनबी को लेके चल रही है कि बीएनबी ने जो सेल्स करी थी वो और स्टेकिंग रिवॉर्ड्स वगैरह, तो थोड़ा सा फंड का वो टाइम हो सकता है। वील हैव टू सी चीज़ें कैसे यहाँ पर प्ले आउट होती है। अगर सिक्योरिटीज़ वाला जो चल रहा है उसके अंदर अगर कुछ होता है, मतलब वो तो अभी चलेंगे, अभी पहली हेयरिंग है, अभी आने वाले महीनों में चलेगी, तो थोड़ा सा वो फडी टाइम यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन एरिया वाइज अगर आप देखेंगे बीएनबी के लिए पहला एरिया यहाँ पर $515 का बन जाता है, जो क्लोजेस्ट है ये आप देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा और एक्सट्रीम और सेकंड एरिया जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो यहाँ पर है $403 का, जो अगर और थोड़ा सा पैनिक वगैरह क्रिएट होता है सिचुएशन वाइज तो आप ये एरियाज देख सकते हैं। ये दो एरियाज हैं डीसीए वाइज, अगर आपको करना है 3 पार्ट इन्वेस्टमेंट तो आप यहाँ पर प्लान करके कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि अभी वो एसईसी वाली हेयरिंग वाली टाइम आ रही है, तो थोड़ा सा फट का टाइम हो सकता है थोड़ा सा रिएक्शन वगैरह है। बाकी बीएनबी तो अपने लॉन्च पूल वगैरह और ये सारी चीज़ें लॉन्च करते ही रहते हैं, तो वहाँ पर बीएनबी वगैरह स्टेक करने पड़ते हैं, तो उससे भी अच्छा फ्लो एक बीएनबी की प्राइस के अंदर कहीं ना कहीं दिख जाता है बैलेंस आउट करने के लिए फट को। लेकिन ये दो एरियाज हैं जो आप बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन यहाँ पर हम बात करते हैं आईसीपी की, जो काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे आईसीपी को लेके कि उसके बारे में आप टीए करिए। आईसीपी को अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल काफी मतलब टफ जर्नी जो आईसीपी के लिए रही है प्राइस वाइज, मतलब अगर आप देखेंगे चार्ट तो काफ़ी डम्स जो हैं वो हमको यहाँ पर देखने को मिले हैं, मतलब प्राइस वाइज। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे आईसीपी में अगर आपको एंट्री वाइज लेवल देख रहे हैं तो आप $4.95 से लेके 6.97 मतलब $7 के बीच में बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एरिया हो गया। तो दिस इज द एरिया दैट आई वुड से अगर आपको देखना है तो इसके बीच में आप देख सकते हैं एवरेज आउट करके नीचे स्टॉप लॉस अपना लगा लेना, क्योंकि ये क्रूशियल एरिया है जो अगर आप देखेंगे प्रीवियसली बहुत टाइम स्पेंड किया है, सबसे लोअर एरिया ही ये बन गया। तो ये एरिया होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आईसीपी के लिए। तो ये एरिया आप जो है देख सकते हैं। प्लीज़ अपनी रिसर्च ज़रूर करिएगा, मैं अपने रिसर्च के बेसिस पे मतलब अपने नॉलेज के बेसिस पे शेयर कर रहा हूँ, जो हमेशा सही नहीं होती, बहुत बार गलत भी निकल जाती है। इन दी एंड पैसा आपका यहाँ पर है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कॉइन की, तो बन जाता है कॉस्मोस, जो भी काफ़ी हाईली रिक्वेस्टेड था, काफ़ी लोगों ने पूछे इसके एंट्री पॉइंट्स। तो कॉस्मो के लिए जो एंट्री पॉइंट्स आप देख सकते हैं वो $3.8 से लेके यहाँ पर $5.8 का एरिया जो है वो बेसिकली यहाँ पर बन जाता है, जहां पर आप देख सकते हैं इफ यू वांट टू इन्वेस्ट तो इस एरिया में आप बाइंग का देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मतलब 2019 से 2020 का ये एरिया था जहां पर कॉस्मोस ने बहुत टाइम स्पेंड किया, तो उसी लेवल पे हम फिर से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर बेस बनना मतलब ऑब्वियस है कि बन जाना चाहिए, बाकी वील हैव टू वेट एंड सी वो होता है कि नहीं होता है। बाकी कॉस्मोस भी अच्छा प्रोजेक्ट बेसिकली यहाँ पर है। तो ये गाइस कुछ हो गए कॉइन्स जो मैंने यहाँ पर पिक किए हैं बेस्ड ऑन योर कमेंट्स, एंड मोस्टली अगर आप देखेंगे सारे कॉइन्स यहाँ पर हैं टेक्नोलॉजी वाइज, तो काफी सारी चीजें कर रहे हैं विच गिव्स एन आइडिया कि आने वाले टाइम पे
अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं इस बुल मार्केट के अंदर। लेकिन जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूं गाइस, इन दी एंड सुनो सबकी, करो खुद की। एंड इन दी एंड मैं अपने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं कि हमेशा एक्यूरेट हूंगा, कई बार मैं बहुत गलत भी यहां पर निकल जाता हूं। इसलिए सुनो सबकी, लेकिन इन दी एंड खुद की रिसर्च अपनी करो, सब कुछ देखो, अपना इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव देखो, किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी देखो, किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉप लॉस देखो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो, और फिर उस अकॉर्डिंग आप प्लान करो कौन से कॉइन सही है और कौन से एरिया पॉइंट्स आपको यहां पर सही लग रहे हैं। नहीं तो खुद के एरिया पॉइंट्स भी यहां पर आप निकालो, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट यहां पर करना, ठीक है? क्योंकि पैसा आपका है, देखो कमाओगे तो आप कमाओगे, लेकिन लॉस होगा तो लॉस भी आपका ही यहां पर होगा इन दी एंड, राइट? तो वो चीज हमेशा आप यहां पर ध्यान रखना। तो गाइज ये हो गया आज का वीडियो, जहां पर बिटकॉइन की अपडेट देखी, बाकी कुछ और यहां पर हमने देखे। अगर आपके कोई फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स है जो मैंने यहाँ पर मिस करें, आप कमेंट्स में जरूर डालना। आने वाले हम वीकली हम करते रहेंगे वीडियो, जहां पर आपके कमेंट्स के बेसिस पे वील पिक द कॉइन्स और उसका टीए आपसे शेयर करने की हम कोशिश करेंगे, तो कमेंट्स में आप डाल देना। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है बिटकॉइन को लेके, कौन से फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स आप देख रहे हैं, उसके कौन से एरियाज आपको देख रहे हैं, वो भी आप कमेंट्स में डाल के जरूर शेयर करना। एंड वीडियो को भी लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना अभी तक अगर सब्सक्राइब किया नहीं है। बाकी रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम एजुकेशनल कंटेंट एंड टीए कैसे करना है, चीज़ों को मार्केट को कैसे एनालाइज करना है, इसके बारे में भी बहुत सारा स्टफ लेके आएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज, बाय बाय।